क्या आप जेटेट का फॉर्म फिल करना चाहते हैं? क्या आप जेटेट के लिए एलिजिबल हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती आपका पूरा मेहनत बेकार हो सकता है। आप जानते हैं कि जेटेट का फॉर्म झारखंड में 7, 8, 9, 10 साल के बाद आता है ना? अभी तक का ट्रेंड तो भाई यही चल रहा है। तो फॉर्म फिलिंग प्रोसेस ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे लोग कॉमन कॉमन मिस्टेक करते हैं। हम आज सारे मिस्टेक को समझेंगे और देखेंगे कि फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे गेस नहीं प्रोसेस फॉलो करना होता है। अगर आप गेस करेंगे अरे इसमें ये टिक कर देते हैं, ये शायद इसका ये होगा जवाब, नहीं तो वैसे में आप शायद मिस्टेक कर जाएंगे और आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा, है ना? और अगर फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो सोचिए जो आप इतना मेहनत कर रहे हैं, आपका जो ऊपर से जो पैसा लगा, समय लगा और इतना लंबा समय के बाद जो फॉर्म आया, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि आप फॉर्म भरने से पहले इस वीडियो को देखें अच्छे से। हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ों को समझाए हैं और बारीकी से समझे हैं, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा कि एक्चुअल में फॉर्म को फिल कैसे करें और कहाँ पे हमें दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं हम लोग फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। देखिए, आप सबसे पहले गूगल क्रोम पे आएंगे, है ना, या कोई भी आप ब्राउजर पे आ जाएंगे। ब्राउजर में आने के बाद आप यहाँ पे एक सर्च इंजन खोलेंगे और सर्च करेंगे जेटेट ऑनलाइन। ठीक है, जैसे जेटेट ऑनलाइन आपने सर्च किया, अब देखिए आपके पास झारखंड एकेडमिक काउंसिल का एक साइट आ गया, है ना? आप इस हाइपर लिंक पे क्लिक कीजिए। जैसे हाइपर लिंक पे आप क्लिक करेंगे, एक यहाँ पे आपको डैशबोर्ड देखने को मिलेगा, जहाँ पे झारखंड टेट एग्जाम 2026 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म पोर्टल है, प्रेस एडवर्टीजमेंट है, नोटिफिकेशन है और सिलेबस है। आप सिलेबस ऑलरेडी आप जानते होंगे, अगर आपके पास सिलेबस अभी तक नहीं होगा तो आप यहाँ से सिलेबस भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि हमें अब क्या करना है। हम यहाँ पे जो पहला वाला है ना, एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म, ए भाई क्या चला गया, एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म पोर्टल, इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि भैया क्या आप पहले रजिस्ट्रेशन कर चुके हो 2024 का? आपने जब 2024 में जब ये आया था तब क्या आपने फॉर्म भरा था? अगर हाँ, तो आप सीधा लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मांगा जाएगा। अगर आप 2024 में फॉर्म भरे थे तो आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके ईमेल आईडी पे या आपके मोबाइल नंबर पे जो एसएमएस आया होगा, आप शायद सेव करके रखे होंगे, वहां से आप फिल कर देंगे, पासवर्ड भी फिल अप कर सकते हैं। ठीक है, हाँ एक बात है और, अगर आपने अब तक 2024 वाला फॉर्म को फिल नहीं किए हैं, यानी मान लीजिए आप 2025 में हुए हैं, बीएड आपका कंप्लीट हुआ है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, या अब तक आपने फॉर्म को फिल नहीं किया है तो आप यहाँ से साइन अप करेंगे, है ना? और एक बात है और, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 2024 से फॉर्म तो फिल कर दिए लेकिन वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या पासवर्ड भुला गए, तो अब क्या करें? अगर आपको बस इतना पता है कि भैया हमने फॉर्म फिल किया है 2024 में, लेकिन इनमें से शायद रजिस्ट्रेशन नंबर या पासवर्ड भूल गए हैं, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। जैसे अगर आप मान लीजिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं याद है तो आप फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर पे क्लिक कीजिएगा, है ना? यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करना होगा और आधार नंबर का आखिरी 4 अंक दर्ज करना होगा। ठीक है, वो करने के बाद आपको ओटीपी प्राप्त होगा और आपका फॉर्म, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। पासवर्ड अगर आपको नहीं याद है तो पासवर्ड के लिए भी आपको सेम काम करना होगा, आपको आपके पुराने भरा हुआ एप्लीकेशन का पासवर्ड भी मिल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, जो बिल्कुल नए स्टूडेंट है वो क्या करेंगे? जो बिल्कुल नए हैं वो यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करेंगे। जैसे आप साइन अप पे क्लिक किए, देखिए आपके सामने क्या क्या आपको देखने को मिला। यहाँ पूछ रहा है वेलकम टू जेटेट, पहले आपका स्वागत किया गया, उसके बाद बोला गया है कि कुछ इंफॉर्मेशन को आप जरूर पढ़ लें, गाइडलाइन को। अगर आप गाइडलाइन खोल के देखें तो देखिए एक बड़ा सा आपको गाइडलाइन देखने को मिलेगा। अगर आपके पास समय हो तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समय नहीं हो तो भी चलेगा, मैं आपको बता ही दूंगा, है ना? कुछ चीजें यहाँ पे आपको जानना होगा। अगर आप सामान्य वर्ग के हैं और आप कक्षा 1 से 5 के अध्यापक के लिए आप एलिजिबिलिटी चाहते हैं तो 1300 रुपये देना होगा। 6 to 8 के लिए भी 1300 देना होगा। और आप दोनों को कंबाइंड रूप से भरना चाहते हैं कि हम 1 to 5, 6 to 8 दोनों को भरेंगे, तो आपको 1500 रुपये देने की जरूरत है। ठीक है, अगर आप अनुसूचित जाति से हैं या अनुसूचित जनजाति से हैं तो दोनों को इंडिविजुअल भरने के लिए 700, कंबाइंड भरने के लिए
800, है ना। बाकी सभी चीजें सेम है। तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग, बस इनका फी में कंसेशन किया गया है, बाकी सभी सेम है। और अगर वो लोग जो विशेष रूप से कमजोर हैं और जनजातीय समूह को हैं, तो इनको मात्र 500 रुपया दोनों में कोई एक फॉर्म भरने का, है ना। और दोनों कंबाइंड भरना चाहते हैं तो 600 रुपया देना होगा। एक बार आपने पैसा दे दिया तो वो पैसा आपका रिफंड किसी हाल में नहीं होगा, ऐसा लिखा गया है कि पैसा एक बार दे देंगे, कहीं रिफंड नहीं करेंगे। ठीक है, जो करना है कर लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये हुआ पहला आपका। दूसरा अगर ध्यान से देखें, दूसरा यहाँ पे खुल जा भाई, दूसरा गाइडलाइन आपके सामने ये खुल रहा है। ये भी मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या इस गाइडलाइन में चीजें बताई गई है ना। वीडियो थोड़ा सा ब्लर हो गया क्या? हाँ कोई बात नहीं, काफी लेट लग रहा है इसे खुलने में, दोबारा खोलते हैं। अच्छा, अभी से ही झारखंड का चीज है भाई, ये ऐसे ही चलेगा। आपको क्या करना है, दोनों गाइडलाइन अगर खुलेगा तो पढ़ लीजिएगा, वरना मैं आपको बता ही दूंगा। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस चेक पे क्लिक करेंगे कि हमने जो भी आपने गाइडलाइन दिया हमने उसे पढ़ा, समझा, और जो भी आपका कंडीशन है हम उसे मानते हैं। और मानने के बाद आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, सबमिट पे क्लिक करने के बाद ये नहीं खुल रहा, अब क्या दिक्कत हो गया इसको? कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे ना, सबमिट पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ तो बताया हूँ, उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको ये करवा देता हूँ एडवर्टीजमेंट के एक्चुअल में चल क्या रहा है ना। तो अगर आप झारखंड वॉरियर ऐप पे अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हैं या झारखंड वॉरियर यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेंगे। झारखंड वॉरियर ऐप पे आपके लिए जेजेड, चाहे आप मैथ एंड साइंस से कर रहे हो चाहे आप सोशल साइंस से कर रहे हो, दोनों का कंप्लीट न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है, लेटेस्ट पैटर्न के साथ, लेटेस्ट सिलेबस के साथ। आप इसे जरूर ज्वाइन करेंगे। चाहे 1 to 5 की तैयारी कर रहे हो, इसके लिए भी है। और साथ ही साथ आपको लैंग्वेज पेपर भी साथ में प्रोवाइड किया जा रहा है। लैंग्वेज पेपर कौन कौन सा? खोरठा, नागपुरी, संथाली। सिर्फ एग्जाम प्रिपरेशन करना ही काफ़ी नहीं होता है, हमें साथ साथ हमें टेस्ट सीरीज भी देने की ज़रूरत होती है। तो आप 6 to 8 चाहे मैथ साइंस हो चाहे सोशल साइंस हो, इनका टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगा, जिसमें 10 आपको फुल लेंथ टेस्ट नया सिलेबस पे, बिल्कुल बाइलिंगुअल टेस्ट, और ये कोर्स का जो कंटेंट होगा ना वो भी बिल्कुल बाइलिंगुअल होने वाला है, सारा सब्जेक्ट इंक्लूड करके, है ना। रही बात और भी चीज़ों की, तो बाइलिंगुअल टेस्ट के साथ साथ हर एक टेस्ट में सभी क्वेश्चन को डिटेल में हम लोग एक्सप्लेन भी किए हैं, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा, है ना। चाहे 1 to 5 पे कर रहे हो या 6 to 8 कर रहे हो। चलिए वापस आते हैं हम लोग। कुल्ला भाई, वरना हमें मैनुअली ही बताना पड़ेगा फिर। चलिए इसे हम लोग मैनुअली ही देखते हैं। मैंने ये बताया कि आप फॉर्म पोर्टल पे क्लिक करेंगे। फॉर्म पोर्टल पे क्लिक करने के बाद आपको लॉगिन करने की जरूरत होगी, जहां आप साइन अप करेंगे। जैसे आप साइन अप करने के वो आएंगे, है ना, तो एक यहाँ पे आपको पॉपअप देखने को मिलेगा। इस पॉपअप में आपको खुद का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, अगर आप दिव्यांग हैं तो किस श्रेणी में आते हैं ये डालना है ना। जेंडर डालना है, किस धर्म से आप संबंधित हैं, साथ साथ आपकी राष्ट्रीयता क्या है, मैक्सिमम इंडियन ही होंगे। आपको आधार नंबर भी डालना पड़ेगा, तो आपको आधार नंबर डालना ही पड़ेगा। मोबाइल नंबर आपको अपना अपलोड करना पड़ेगा, है ना। और वो मोबाइल नंबर आप डालिएगा जो आपके पास रहता हो, ये नहीं कि फलानवा का डाल दिए, साइबर कैफे वाला का डाल दिए। फॉर्म आप खुद से भरिए, पहली बात। तो आपको खुद का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी डालना होगा, और ईमेल आईडी वही डालिएगा जो आप यूज कर रहे हो, जो आपके पास हो, वरना किसी और का आईडी नहीं डालना है। तो 2 चीजें आपको याद रखना है। पहला, आपको खुद का मोबाइल नंबर और खुद का ईमेल आईडी, ये किसी भी हाल में अपलोड करके ही रखना है, इसको चेंज नहीं करना है। ठीक है, आइए आते हैं आगे। आगे देखिए, फिर आपको एड्रेस पूछा जाएगा कि भैया आप रहते कहाँ हैं। उसमें आपका निवास स्थान कहाँ है, ये पहले आप डालेंगे। किस राज्य से आप संबंधित हैं, है ना, किस जिला से आप आते हैं, और आपका एड्रेस क्या है। एड्रेस तो आपको पता ही होगा। उसके बाद आपको आपका पिन कोड डालना है। पिन कोड डालने के बाद आपसे पूछेगा कि क्या जो आप एड्रेस डाले हैं, जो आपने अस्थायी पता डाला है, वही आपका अभी का पता है। क्या जो करेंट एड्रेस है और परमानेंट एड्रेस है वो सेम है? मैक्सिमम लोग सेम ही रखिएगा, है ना। तो आप अपना करेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस को सेम कर सकते हैं, बस एक क्लिक करके कि
जो अस्थाई पता है और पत्राचार का पता है वो समान है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये जो बॉक्स है ये अपने आप भर जाएगा। ठीक है, जो भी चीज़ें यहाँ पे है सभी का सभी यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाएगा। ठीक, आइए आगे। फिर आपसे पूछा जाएगा कि भाई एक पासवर्ड आप रख लो, तो पासवर्ड में कम से कम 8 अक्षर होना चाहिए। 8 अक्षर में एक आपको @ या फिर वैसा कोई स्पेशल सिंबल चाहिए। हाँ, अपर केस, लोअर केस यानी कि कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर ये भी चाहिए, और कुछ यहाँ पे डिजिट भी चाहिए। ये सब मिला करके 8 वर्ड्स का आपको चाहिए होगा पासवर्ड। तो पासवर्ड आप यहाँ पे डालेंगे, पासवर्ड को दोबारा डालेंगे, और दोबारा डालने के बाद आपसे पूछा जाएगा कैप्चा, और कैप्चा में आपसे एक गणित का सवाल पूछा जाएगा। बहुत छोटा सवाल होगा, जैसे पूछेगा 9 + 9 कितना होता है ना। तो उस कैप्चा को आप फिल करेंगे। जैसे हमसे पूछा था 10 + 9 कितना होता है, तो आप 19 डालिए, है ना। जो भी आपसे पूछेगा आप सोल्व कीजिएगा और यहाँ से सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे सबमिट पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने अब आ जाएगा पूरा का पूरा ब्यौरा कि आपने जो भी चीज़ें डाली है वो क्या क्या है। इसे आप बहुत ध्यान से और अच्छे से पढ़ेंगे कि जो आपने नाम डाला है वो सही है कि नहीं, जो आपने मदर्स नाम डाला है वो सही है कि नहीं, आपकी कैटेगरी जो फिल की है वो सही है कि नहीं, जेंडर, नेशनलिटी, मोबाइल नंबर ये सही है कि नहीं, है ना। परमानेंट एड्रेस, करस्पॉन्डिंग एड्रेस, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, दिव्यांग कैटेगरी, धर्म आपका, आधार नंबर, ईमेल आईडी, क्या ये जो भी आपने फिल किया आप एक बार दोबारा क्रॉस चेक कर लेंगे। यहाँ से क्रॉस चेक करने के बाद फिर आपके सामने आएगा ये चीज़ें, और आपको बोलेगा कि भाई आप अपना नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सभी को चेक कर लो। और जो जो आप चेक करेंगे आप यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे कि हाँ भैया ये हमने किया, ये कर लिया, 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 ये सभी चेक कर लिया। और सभी चेक करने के बाद आपसे पूछेगा कि जो भी चीज़ें आपने लिखी है, आपका नाम, मदर्स नेम, फादर्स नेम या अपना एड्रेस या धर्म, वो सही है कि नहीं आपके हिसाब से। अगर आपको लगता है कि जो भी आपने फिल किया है वो सही है तो आप क्लिक करेंगे आई एग्री। कि कुछ भी अगर हम गलती डाले हैं तो उसके जिम्मेवार मैं स्वयं होऊंगा, आप कोई जिम्मेवार नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप ये करेंगे कि अगर हमने कुछ गलत डाला है तो हम पे पनिशेबल ऑफेंस लग सकता है, यानी कि हम अगर कुछ गलत डाल रहे हैं जानबूझ के तो उसके जिम्मेवार हम खुद होंगे, उसके भुक्तभोगी खुद होंगे, और हम इस बात से एग्री करते हैं। आई एग्री पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे फाइनल सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे, है ना। लेकिन आप देखें कि इसमें से कुछ आपने गलत फिल कर दिया है, तब क्या करें, तब आप वापस क्लिक करेंगे एडिट माई रजिस्ट्रेशन डेट पे, डेटा पे। तो जैसे आप एडिट माई रजिस्ट्रेशन डेटा पे क्लिक करेंगे तो वापस वही चीज़ खुलेगा और बोलेगा भैया अब सही सही भर लो। जब तक आपने इन सभी चीज़ों को सही सही नहीं भरा है आप फाइनल सबमिट पे क्लिक नहीं करेंगे, क्योंकि एक बार आप फाइनल सबमिट पे क्लिक कर दिए ना तो दोबारा फिर वो चीज़ आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक बार आप क्लिक कर दिए तो दोबारा आप चेंज नहीं कर सकते हैं। अब आपका मान लीजिए पूरा भरा गया, आप यहाँ पे फाइनल सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे क्लिक किए तो जो भी आपने मोबाइल नंबर डाला था उस पर 6 डिजिट का ओटीपी आएगा। आप ओटीपी फिल करेंगे। ओटीपी फिल करने के बाद हाँ सेव एंड लॉक का ऑप्शन आएगा। उसके बाद यहाँ पे आप सेव एंड लॉक करने के बाद ओटीपी को वेरीफाई कर लेंगे। ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा, आप ओके क्लिक करेंगे। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे अब आपके पास आ जाएगा ये चीज़ कि भैया आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, यानी कि पंजीकरण आपकी हो चुकी है। अब आपको एप्लीकेशन भरना है और उसके बाद आपको पैसा देना है। ठीक है, तो इतना करने के बाद अब आपको क्लिक करना है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म कि अब हम एप्लीकेशन भरने की शुरुआत करते हैं, है ना। अब शुरुआत कैसे करेंगे आइए देखते हैं। जैसे उस पर आप क्लिक करेंगे आप सबसे शुरुआत में ही पूछ देगा। देखिए जैसे कि यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया है कि भैया आपका नाम विवेक कुमार सोनी है। ठीक है भाई, आपसे पूछ रहा है कि आप लेवल 1 का, लेवल 2 का या दोनों का भरना चाहते हैं। अगर आप सिर्फ लेवल 1 का भरना चाहते हैं तो लेवल 1 पे क्लिक करेंगे। अगर आप सिर्फ लेवल 2 का भरना चाहते हैं तो लेवल 2 पे क्लिक करेंगे। आप दोनों का भरना चाहते हैं तो बोथ पे क्लिक करेंगे। दोनों का भरेंगे सोच लीजिए ज़्यादा पैसा लगेगा, है ना, और दोनों के लिए आप एलिजिबल होंगे तो ही आप भरिएगा। यहाँ पे आपसे पहले ही बता दे रहा है कि आपसे क्या क्या चीज़ें पूछी जाएगी। सबसे पहले आपको आपका कॉन्टेक्ट डिटेल्स जो कंप्लीट हो चुका है, पर्सनल डिटेल्स जो कंप्लीट हो चुका है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं और आप कहाँ पे अपना सेंटर चाहते हैं। फिर आपसे पूछेगा कि आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, आपने क्या क्या पढ़ाई कर रखी है।
फिर आपसे फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए बोलेगा, तब जाके फाइनल सबमिट होगा और आपसे पैसा मांगेगा। ठीक है, अब देखिए ये करने के बाद जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं दोनों में भरना, तो आप दोनों पे क्लिक कर दिए। अब पूछ रहा है क्या आप झारखंड में किसी विद्यालय में पढ़ा रहे क्या आप किसी झारखंड के स्कूल में सरकारी अध्यापक हैं क्या? अगर हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। चलिए मान लीजिए कि आप अध्यापक हैं। ठीक है, अगर आप अध्यापक हैं यानी कि अगर हम यस पे क्लिक करते हैं तब हमारे सामने देखने को मिलेगा कि भाई आप किस कैटेगरी के टीचर हैं, है ना। और आपने कैटेगरी बता दिया, फिर आपसे पूछा जाएगा कि लेवल 1 टीचर एप्लीकेशन कैटेगरी आपकी क्या है, और लेवल 2 टीचर एप्लीकेशन कैटेगरी की लेवल 2 टीचर एप्लीकेशन कैटेगरी आपकी क्या रहेगी, है ना। यानी कि आप सहायक आचार्य हैं, उर्दू वाले हैं, क्या हैं, यहाँ से आपसे पूछा जाएगा। अगर आप नो पे क्लिक करते हैं तो नो पे क्लिक करने के बाद ये जो आप देख रहे हैं कॉलम, ये नहीं आएगा, सिर्फ आपके सामने ये कॉलम आएगा जो मैं आपको दिखाता हूं। अच्छा, इसी को आगे बढ़ाते हैं पहले, है ना। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि सब्जेक्ट डिटेल्स, आप कौन कौन सब्जेक्ट लेना चाहते हैं। तो शुरुआत में जब सब्जेक्ट डिटेल्स में आएंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आपको कम से कम 2 सब्जेक्ट जरूर से चुनना है। चाहे आप इंग्लिश हिंदी चुन लीजिए, या हिंदी संस्कृत चुन लीजिए, या इंग्लिश उर्दू चुन लीजिए, आपकी मर्जी, आप किसी भी 2 पे क्लिक कर सकते हैं, है ना। उसके बाद पेपर लैंग्वेज 2 में आपका कौन सा लैंग्वेज रहेगा, खोटा रहेगा, नागपुरी रहेगा, संथाली रहेगा, आप कोई भी मर्जी यहाँ से चुन सकते हैं। उसके बाद मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया कि आप अभी तक कहाँ तक पढ़ाई कर चुके हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, है ना। चलिए, वहीं अगर आप नो पे क्लिक किए होते हैं तो नो पे क्लिक करने के बाद फिर से आपको देखने को मिलता कि भैया लेवल 1 टीचर एप्लीकेशन जो आप फिल कर रहे हैं इससे आपकी कैटेगरी क्या रहने वाली है, लेवल 2 के लिए आपकी कैटेगरी क्या रहने वाली है। साथ ही साथ सब्जेक्ट डिटेल्स जो आप फिल करेंगे, कम से कम 2 सब्जेक्ट आपको चूज करना होगा। मान लीजिए हम उर्दू और हिंदी चूज कर रहे हैं, मेरी मर्जी, है ना। फिर लेवल 2 आपसे पूछेगा क्या संथाली पढ़ोगे, क्या खोटा पढ़ोगे क्या, तो लेवल 2 लैंग्वेज 2 में आप अपने हिसाब से चूज कर लीजिएगा। फिर आपसे पूछा जाएगा कि लेवल 1 में आपका कंपलसरी सब्जेक्ट क्या रहने वाला है। तो कंपलसरी सब्जेक्ट यहाँ पे आपको दे देगा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, और कंपलसरी सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स एंड ईवीएस, ये भी आपको पढ़ने होंगे लेवल 1 में, है ना। फिर देखिए यहाँ पे सब लोग कंफ्यूज होते हैं, तो मैक्सिमम कंफ्यूजन का जो केंद्र है ना वो यहीं पे रहने वाला है कि टीचर ट्रेनिंग और क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का डिटेल, जिसमें आप लेवल 1 और लेवल 2 में डिटेल को फिल कीजिएगा। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन रेड बटन टू चूज, आपको इस रेड बटन पे क्लिक करना है। आप इस रेड बटन पे क्लिक करेंगे, एक पॉपअप आएगा बड़ा सा, जिसमें ये सब चीजें लिखी रहेगी। यहाँ पे क्या है देखिए, आपको 6 खा 1 क्लिक करना है जब आपका न्यूनतम 50% अंकों के साथ आप 12वीं की परीक्षा पास किए हैं, और ये पास करने के बाद आपने 2 साल का डिप्लोमा ले रखा है ना। शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा शास्त्र के क्षेत्र में 2 साल का अगर आपने डिप्लोमा लिया है और 12th में 50% अधिक नंबर आया है तो इसे आप टिक करेंगे। अगर 12th में आपका 45% अंक आया है और आपने 2 साल का डिप्लोमा ले रखा है तब आप इसे क्लिक करेंगे। तो इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। जैसे मान लीजिए आपका 50% अंक आया है और आपने 4 साल का प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक किया, यानी कि BLED किया है, 50% 12th और BLED कर रखा है, तो आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये 3 लिखा हुआ है ना, इसी के बगल में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे साथ कट रहा होगा इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो इनको अच्छे से पढ़ना है कि अगर आप मान लीजिए आप स्पेशल एजुकेशन डिसेबिलिटी वाले कैटेगरी से कर रखा है तो आपको ये क्लिक करना है। तो ऐसा आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा, 14 प्रकार के विकल्प देखने को मिलेंगे। तो 14 में से जिसमें भी आप एलिजिबल हैं उस पर आप क्लिक कीजिएगा, और क्लिक करने के बाद आप नीचे से सबमिट कर देंगे। ठीक है, और वही मैं बात करूं यहाँ लेवल 2 वाला, इसमें सबमिट हो गया। अब आपसे पूछेगा इसमें कि भैया आप लेवल 2 में किस कैटेगरी में आप एलिजिबल हैं ये बताइए। ठीक है, आपका जो क्वालिफिकेशन है, क्या आप एलिजिबल हैं कि नहीं, आप यहाँ से चूज करेंगे। तो लेवल 2 में आपसे क्या क्या पूछेगा मैं आपको दिखाता हूँ। लेवल 2 जैसे आप खोलेंगे फिर यहाँ पे आपको 6-7 कैटेगरी देखने को मिलेगा कि भाई आप इसे चूज कीजिए जब आपने स्नातक कर रखा है, स्नातक करने के साथ आपने 2 साल का डिप्लोमा लिया है शिक्षा शास्त्र में। ठीक है,
आपने 50% अंकों के साथ स्नातक किया है और बीएड आपने कर रखा है। और बीएड आपका 29/7/2011 के बाद स्नातक अथवा समतुल्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में नामांकित आपका हो चुका है, तो आप क्लिक करेंगे इस पे। तो ऐसे करते करते यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, आप जिसमें मर्जी उस पर क्लिक कर सकते हैं, जिसमें आप एलिजिबल हो उसी पे आप क्लिक कीजिएगा। ठीक है, मैक्सिमम लोग किस पे क्लिक करेंगे, मैक्सिमम लोग क्लिक करेंगे कि भैया हम 4 साल का प्रारंभिक शिक्षा क्षेत्र में स्नातक किए हैं, यानी कि बीएलएड किए हैं, और साथ साथ 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक शिक्षा हमने प्राप्त कर रखा है। या अगर आप ये किए होंगे, मैक्सिमम लोग ये भी क्लिक कर सकते हैं कि हमने स्नातक कर रखा है भाई और 2 साल का डिप्लोमा ले रखा है, तो आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो अपने हिसाब से, अपने क्राइटेरिया के हिसाब से आप चूज कर लीजिएगा, आप जिसमें एलिजिबल होंगे चूज कर लीजिएगा। या इसमें भी कर सकते हैं कि आप 50% अंकों के साथ स्नातक किए हैं और बीएड विशेष शिक्षा में बीएड आपने प्राप्त कर रखा है। तो अगर आप देखिए, आप डिप्लोमा लिए हैं इसमें क्लिक करेंगे, बीएड किए हैं इसमें करेंगे, बीएलएड किए हैं तो इसमें करेंगे। ठीक है, तो सब कुछ यहाँ पे अच्छे से लिखा गया है, आप घबराइएगा नहीं, अच्छे से पढ़िएगा। बीएलएड के लिए यहाँ है, बीएड के लिए यहाँ है, और उसी के हिसाब से आप 4, 6, 5, 4 जो भी चूज करना होगा जिसमें आप एलिजिबल होंगे, मुझे तो नहीं पता कि आपने क्या कर रखा है, तो उसी के हिसाब से आप इसे फिल करेंगे। फिल करने की आगे कहानी देखिए। आगे अब आपसे पूछा जाएगा कि आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या रही है, आपने 10वां कहाँ से करा है, 12वां कहाँ से करा है, ग्रेजुएशन कहाँ से करा है और पीजी कहाँ से करा है। ठीक है, तो 10th का बोर्ड क्या था आपका, टोटल 500 नंबर का होता था मैक्सिमम लोगों का, जैक बोर्ड वालों का, सीबीएसई वाले अपना देख लें, है ना। तो वो आप फिल करेंगे, कितना नंबर आपको मिला उसके हिसाब से परसेंटेज ये आपको खुद बता देगा। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आपने कब पास करा है, कुछ लोग 2015 में पास किए होंगे, कुछ 2010 में पास किए होंगे, कुछ 2005 में पास किए होंगे, तो उसके हिसाब से पासिंग ईयर आप यहाँ पे फिल करेंगे। और सेम काम आप 10th, 12th, ग्रेजुएशन और पीजी के लिए भी फिल कर देंगे। इतना करने के बाद पीजी वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, जो लोग पीजी नहीं किए होंगे वो पीजी वाले सेक्शन को खाली छोड़ देंगे। ठीक है, इसमें कुछ मत भरिएगा, जो पीजी नहीं किए होंगे वो, जो पीजी किए होंगे वो फिल कीजिए, जो नहीं किए वो छोड़ दीजिए। आगे अब आपसे पूछा जाता है कि आप टीचर ट्रेनिंग जिसके बारे में आप बताएं, जिसके लिए आप लेवल 1 में एलिजिबल थे, ये आपने कहाँ से करा था, है ना। आपने किस इंस्टीट्यूट से करा, कौन सा यूनिवर्सिटी या बोर्ड था, कब से कब तक करा। मान लीजिए आप 2022 से 2024 वाले हैं तो यह फिल कीजिएगा। कब आप पास किए, कितना नंबर का था, कितना नंबर आपका आया, यह फिल करेंगे। लेवल 2 वालों के लिए भी सेम कहानी है कि लेवल 2 जिसके लिए आप एलिजिबल थे, कहाँ से आप किए, कौन सा यूनिवर्सिटी से किए, है ना, कौन सा आपका सेशन था, कितना नंबर का एग्जाम हुआ था, आपका कितना नंबर आया था और किस वर्ष पास किए थे, ये सब आप फिल कर लेंगे। मेन चीजें आपकी हो चुकी है ना। अब इसको फिल करने के बाद अब आपसे पूछा जाएगा कि भैया अपना फोटो सिग्नेचर को अपलोड करो। तो फोटोज का जो साइज है ना वो 10 KB से 40 KB के बीच होना चाहिए और जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। आप कमेंट में जेपीजी का फुल फॉर्म जरूर बताएं, क्योंकि कंप्यूटर वाले क्लास में जेपीजी, जेपीईजी, जीआईएफ सबका फुल फॉर्म, पीएनजी सबका फुल फॉर्म ऑलरेडी हम बता रखे हैं। ठीक है, तो जेपीजी का फुल फॉर्म बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, जो लोग क्लास किए होंगे। आगे देखिए, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जेपीजी होना चाहिए और फोटो का साइज 10 KB से 40 KB होना चाहिए। आप यहां से अपलोड कर देंगे, फोटो सिग्नेचर दोनों। अपलोड करने के बाद सेव एंड प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे जाएंगे। अब आता है आपका सबसे मेन चीज, क्योंकि यहां गलती हुआ सब खत्म। ठीक है, अब देखिए, अब आपसे बोल रहा है कि भाई आप एक बार सब कुछ देख लो, अपना नाम देख लीजिए, मदर्स नेम, कौन से कास्ट से आप बिलोंग करते हैं, कैटेगरी क्या है, जेंडर क्या है, आपकी राष्ट्रीयता क्या है, मोबाइल नंबर जरूर चेक करेंगे, वो तो वैसे भी ओटीपी आया तो चेक ही हो ही गया है। ईमेल आईडी जरूर चेक करेंगे, आधार नंबर भी मस्ट है चेक करना, है ना, भूलिएगा मत आधार नंबर चेक करने के लिए। दिव्यांग कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, रिलीजन सब कुछ चेक कर लीजिएगा, एड्रेस भी चेक कर लीजिएगा, है ना। और अगर आपको अभी लगे अरे भाई यहाँ पे गलती है, तो जहां पे भी आपको गलती फील हो तो देखिए लेफ्ट लिंक बटन पे आपको क्लिक करना है। अगर यहाँ आने के बाद आपको लग रहा है कि भैया अरे यार हम जेंडर अपना मेल की जगह फीमेल डाल दी, अब क्या करें, तो अब आप आ जाएंगे इधर और यहाँ आने के बाद मान लीजिए कि आपका कॉन्टेक्ट डिटेल में कुछ एरर है ना, तो इस पे क्लिक कर दीजिए। पर्सनल डिटेल में कुछ गलत है तो यहाँ पे क्लिक करके सुधार के वापस यहीं पे आ सकते हैं। तो जहां भी आपको गलत दिख रहा है आप यहां से कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए, यानी शुरुआत में जो आपने नाम, डेट ऑफ बर्थ, जो जो चीजें भर रखी थी उस पर आप ऑलरेडी टिक कर चुके थे कि भैया ये हमारे हिसाब से सही है। अब पूछेगा कि भाई एक बार ना अपना क्वालिफिकेशन और एग्जामिनेशन सिटी
कि जहाँ पे आपका एग्जाम होना है, जहाँ पे आपने सेंटर को चूज किया है, उसको एक बार देख लीजिए। तो देख लीजिएगा इसको दोबारा, और देखने के बाद इसे भी आप क्लिक कर देंगे कि हाँ भाई ये भी हमारा सही है। और इसको करने के बाद फिर से पूछा जाएगा कि अगर इसमें कुछ गलत इन्फॉर्मेशन है तो उसके जिम्मेवार हम खुद होंगे। अगर हमारा गलत कुछ हम भरे होंगे जिसकी वजह से हमारा फॉर्म रिजेक्ट होगा, उसके जिम्मेवार हम खुद होंगे, ऐसा पूछेगा। आपको आई एग्री कर देना है, और आई एग्री करने के बाद आपसे फिर से क्रिमिनल क्लाउज देता है कि भैया अगर कुछ हम गलत लिखे होंगे तो उसके लिए जो भी जिम्मेवारी होगी वो हमारी होगी। ये करने के बाद आप आई एग्री करेंगे। और अब यहाँ तक आने के बाद अगर आपको लगा कि अरे भाई कुछ हमारा गलत हो गया है, तो वापस आप एडिट माई एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। एडिट माई एप्लीकेशन डेटा पे क्लिक करने के बाद आपका जहां भी गलती होगा आप दोबारा सुधार लीजिएगा। लेकिन अगर आपको लगे कि नहीं भाई मेरा सब कुछ सही है, तो आप फिर फाइनल सबमिट ऑफ एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा, आपके सामने ये खुल के आ जाएगा कि भाई आपने अपना पंजीकरण कर लिया है, आपने आवेदन फॉर्म भी भर लिया है, अब बस आपको पैसा देने की जरूरत है ना। तो अगर आपको दोबारा अभी भी लग रहा है कि नहीं भाई हमको एप्लीकेशन दोबारा देखना है, तो प्रीव्यू एप्लीकेशन से जाकर के दोबारा एप्लीकेशन को देख सकते हैं। वैसे दोबारा देखने की जरूरत है नहीं, 2-3 बार आप वेरीफाई कर ही चुके हैं। अब लास्ट बचा आपका फी पेमेंट। तो फी पेमेंट जैसे कि मैं आपको बताया कि मैं यहाँ पे 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए यहाँ पे अप्लाई के लिए ये वीडियो बना रहा था, है ना। तो यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन फी 1500 रुपये पे करने के लिए बोला जाएगा। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे फिर बोलेगा भैया पेमेंट करके आपका फॉर्म पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फॉर्म कंप्लीट होने के बाद जो भी उसका प्रिंट आउट होगा उसको आप अच्छे से प्रिंट आउट करवा के अपने घर के जो बक्सा का जो मेन कोना होता है ना, वहाँ रख दीजिएगा बढ़िया से, भुला वुला ना जाए, ठीक है। और वो करवाने के बाद आपको फिर आना है यहाँ पे। आप क्या करेंगे फिर, अगर आप मैथ एंड साइंस के लिए फॉर्म फिल किए हैं, या सोशल साइंस के लिए फॉर्म फिल किए हैं, या जेट 1 to 5 के लिए फॉर्म फिल किए हैं, तो उस हिसाब से आप कोर्स को भी अवेल कर लेंगे। ये कोर्स का प्राइस आपके फॉर्म के प्राइस से भी बहुत कम है। अगर आपका फॉर्म का प्राइस 1500 रुपया है तो कोर्स का प्राइस मुश्किल से 1000 रुपया भी नहीं है, ठीक है। ये कर लीजिएगा। उसके बाद टेस्ट सीरीज भी आपको ज्वाइन करना होगा, चाहे आप 1 to 5 वाले हो या 6 to 8 में आप मैथ साइंस सोशल साइंस वाले हो, आप इसको भी अवेल कर लेंगे। कुल मिला के आपका जो फॉर्म फिलिंग का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा, ठीक है। तो फॉर्म जब भी आप फिल कर रहे हैं बहुत अच्छे से फिल कीजिएगा, थोड़ा सा भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए भैया, नहीं होना चाहिए। चलिए मिलते हैं आपसे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जो भी जैसा भी लगा होगा, या कुछ आपको पूछना होगा, कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। आपका कमेंट का जरूर रिप्लाई किया जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड साइनिंग ऑफ।